वेलकम बैक स्टूडेंट्स और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। तो प्रीपोजिशंस पहले क्या हो ये देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और ए प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो कि क्या करता है कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ दूसरे किसी वर्ड का रिलेशन स्थापन करता है। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ दूसरे वर्ड को रिलेट करता है, संपर्क स्थापित करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, यहाँ पर इन है, ऑफ है, टू है, एट, बाय, विथ, अंडर, अबव, इनटू, ऑन टू, अपॉन, अबाउट, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, टुवर्ड्स, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो, अराउंड आर कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये जनरली यूज होते हैं, ये एग्जाम्पल्स कॉमनली यूज होते हैं। इन, ऑफ, टू, एट, आप तो जानते हो उसका मतलब कि इन का मतलब अंदर है, ऑफ का मतलब इसका है, टू, एट, बाय। अब प्रीपोजिशन 6 टाइप के होते हैं। पहले है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि समय का प्रीपोजिशन। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि स्थान का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फॉर एजेंट मतलब एजेंट का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स मतलब किसी चीज, सामान, इंस्ट्रूमेंट का प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशनल फ्रेज मतलब कुछ वर्ड का गुच्छा मिलकर अगर प्रीपोजिशन का काम करे तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाता है। अब प्रीपोजिशन फॉर टाइम समय का प्रीपोजिशन, ये क्या होता है? दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू रेफर टू टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स। ये जो प्रीपोजिशन है ये सिर्फ समय के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम मंथ्स या सालों की बात करें तो मंथ से पहले इन, साल से पहले इन होता है। ये चीज जान लेना, मंथ से पहले इन, साल से पहले इन होता है। पार्टिकुलर टाइम अगर डे या मंथ अगर बोला जाए कि किसी मंथ का पार्टिकुलर डे है या डेट है तो उससे पहले, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल, इन विंटर, इन समर, तो पार्टिकुलर टाइम, एक दिन का पार्टिकुलर टाइम या एक साल का या महीने का पार्टिकुलर टाइम के पहले इन होता है। ए सेंचुरी और ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, अगर अतीत या भविष्य का एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करने के लिए इन का इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं ऑन। ऑन मतलब एक दिन, दिन से पहले ऑन, जैसे संडे, ऑन संडे, ही केम हेयर ऑन संडे, वो संडे को आया था, उससे पहले ही केम हेयर इन संडे तो नहीं लगाते, ऑन संडे लगाते, क्योंकि डे या डेट से पहले ऑन होता है। डेट देखो, ऑन 7th फरवरी, ही वॉज बॉर्न ऑन 7th of February, तो उसका जन्म हुआ था 7th फरवरी, जो कि एक डेट है, डेट से पहले ऑन होता है। पर्टिकुलर डेज जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, इससे पहले भी ऑन होता है। टाइम ऑफ ए क्लॉक, अगर समय के बारे में तो पहले मंथ हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया। अगर आप समय की बात करें 3 o'clock, at 4:20, उससे पहले होता है एट। शॉर्ट या प्रिसाइज टाइम को बताने के लिए जैसे एट नाइट, एट सनसेट, एट नून, दिन के भी बहुत सारे डिवीजन है, लंच है, डिनर है, सनसेट है, सनराइज है, इससे पहले एट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, शी वॉज बॉर्न इन 1986। इसके बाद देखो, द पार्टी विल स्टार्ट एट 8 PM, दे विल कम हेयर ऑन 15 फरवरी। अब आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? अगर प्रीपोजिशन किसी प्लेस के बारे में बताता है तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाता है। जैसे यही इन और एट को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ प्लेसेस, यानी कि किस टाइप का प्लेस होगा, जैसे हॉल के अंदर, इन ए हॉल, इन ए स्कूल, इन द स्कूल बिल्डिंग, इन द बॉक्स। ऑन है किसी चीज का सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज है, मतलब अगर मान लो एक डस्टर या पेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो टेबल के सरफेस के ऊपर है, अगर सरफेस ऑफ थिंग्स, उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक प्लेसेस जैसे बस स्टॉप, चेयर के सामने या छत के नीचे, स्पेसिफिक प्लेसेस के पहले एट का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखो, दे लिव इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड एक देश है। दे प्लेस देयर बुक्स ऑन द टेबल, उसने अपना किताब टेबल के ऊपर रखा है, सरफेस है, टेबल के सरफेस के ऊपर रख रहे हो। आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, मैंने उन्हें बस स्टॉप में मिला। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। दे आर रनिंग ऑन द रोड, वो रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं, सरफेस के ऊपर दौड़ रहे हैं। अब आते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शंस ये है कि अगर दिशा किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा रहे, दिशा दिखाए कोई प्रीपोजिशन, उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। जैसे इनटू, टू, थ्रू, टुवर्ड्स, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। दे आर गोइंग टू क्लासरूम, वो क्लासरूम की ओर जा रहा है, ठीक है।
वो क्लासरूम की योर मतलब वही डायरेक्शन है। द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड हार, जो द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स होगा, हाँ एस होगा, स्नेक उसकी ओर बढ़ रहा है। ही थ्रू अ बॉल इनटू अ रिवर, जो उसने एक बॉल नदी में फेंक दिया। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई चीज़ अंदर में जा रहा है तो उसमें इनटू होता है। इसके बाद होता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट क्या होता है? दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड एन एक्शन। किसी नाउन के साथ कोई भी वर्ब का क्या कहते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप बताता है। जैसे यहाँ पर देखो, ए नाइस बुक वाज रिटन बाय जॉन किट्स। बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन है। जॉन किट्स एक कवि का नाम है, एक पोएट का नाम है, फेमस ब्रिटिश पोएट है वो। अब जॉन किट्स नाइस बुक वाज रिटन, तो मतलब लिखना, ये जो रिटन है ये जॉन किट्स के द्वारा हुआ है। तो जॉन किट्स इस किताब को लिखे हैं, मतलब इस लिखा है कौन? जॉन किट्स। मतलब वर्ब के साथ रिलेट कर रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप बता रहा है बाय। अ लॉट ऑफ नॉइस वाज मेड बाय द किड्स, बहुत सारे शोर किड्स मचाते हैं, बच्चे मचाते हैं। टास्क वाज फिनिश्ड बाय हिम, काम उनके द्वारा कंप्लीट होता है। सम स्कूल्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट, कुछ स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब है प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस और मशीन। इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मशीन के लिए जो प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे सच प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग नाउन्स, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, मशीन्स टू अदर वर्ड्स। किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को किसी दूसरे वर्ड के साथ ये जोड़ता है, संपर्क स्थापित करता है। जैसे ही वेंट टू होम बाय अ कार, एक कार में गया, तो कार में गया, इसके लिए बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस लॉक कैन नॉट बी ओपन विद द की, ये ताला की के सिवा खुला नहीं जाना। तो आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब ये चीज़ होते हैं, सामान होते हैं, डिवाइस या मशीन होते हैं, उसके लिए जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे बाय है, विथ है, सी वाटर्ड द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर पाइप, ये है, ये ही ब्रोक द वॉल विथ हैमर। तो इसको हम कहते हैं क्या? प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो हमारे जो प्रीपोजिशंस थे यहाँ पर, तो हमने प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देख लिया। अब एक प्रीपोजिशन रह गया है, प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज, यानी कि किसी फ्रेज का प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज क्या होता है? देखो, इसी सेंटेंस को मैं दिखा रहा हूँ। अगर कोई एक फ्रेज प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जैसे सी वाटर्ड द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ ए वाटर पाइप, यानी कि एक विद द हेल्प ऑफ, इसको पूरा लेके वाटर पाइप के साथ शी वाटर्ड द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर पाइप, मतलब पूरा एक गुच्छा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। देखो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, तो ये जो विद द हेल्प ऑफ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, टोटल वर्ड प्रीपोजिशन के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो पानी दे रहे हैं प्लांट्स के ऊपर एक वाटर पाइप के द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारे प्रीपोजिशन के डिविजन से भाग है। अगर आपको कुछ जगह पे कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर पूछना।